हेलो बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। तो बच्चों, मेरा नाम है सीमा चौहान और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 8th का मैथ्स। क्लास 8th के मैथ्स में जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में आज हम करेंगे अपनी NCERT एक्सरसाइज 1.2। इसके पीछे वाली जो क्लासेस थी उसमें हमने रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया, साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में किया। हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 देखी। हमने देखा कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो जो कि आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम करेंगे NCERT एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। लेकिन सबसे पहले इस क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना और साथ ही साथ शेयर करना है। और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार छोटी सी नज़र डालेंगे रैशनल नंबर्स पर। रैशनल नंबर जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, सारे किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं। और रैशनल नंबर्स बच्चों हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर P/Q हमारे क्या हों, इंटीजर्स हों और साथ ही साथ Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हमने सीखा था कि कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ का 7/4। क्या है यहाँ पर, 7/4 है। तो कैसे हम 7/4 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डिनोमिनेटर देखना होता है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 4। इसका मतलब कि आपको 4 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है दो नंबर के बीच के स्पेस को। जैसे 0 से 1 तक 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 से 2 तक 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 से 3 तक 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो और उनके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये है हमारी यहाँ पर लाइन, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं हम, हमारे पास है 0, यहाँ पर है हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3। अब 0 1 के बीच के स्पेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ से आएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। फिर हो जाएगा इसी तरह 1, फिर 2, फिर 3 और ये हो गया 4। फिर उसी तरह 1 2, थोड़ा सा हम क्या करें, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चले। यहाँ पे आएगा 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। इक्वल आना चाहिए, आप स्केल से मेजर करके इनको बिल्कुल इक्वल कर लोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखो हमारा ये जो पार्ट है ये हुआ 0, यहाँ पर हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। एक तरह से देखें तो ये 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और ये जो 2 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 9, यहाँ 10, यहाँ पर 11 और इस 3 की जगह मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर 12 लिख देती हूँ। 3 की जगह क्या लिखूँ, यहाँ पर 12 लिख देते हैं। तो ये लिखा हमने 12। अब सबके नीचे 4 लगा दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और वैसे भी 4/4 हमारा 1 था तो ये तो आ गया 1। फिर 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 मतलब कि ये हमारा कितना बना, 2 बन गया। फिर 9/4, 10/4, 11/4, 12/4 यानी कि ये हो गया हमारा 3। तो हमें यहाँ से क्या दिखाना है, 7/4 दिखाना है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो 7/4 है हमारा ये। तो नंबर लाइन पर ये हो गया हमारा 7/4। तो या तो आप इक्वल स्पेस मेजर करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 7 है तो 8 9 तक नंबर लिख लो और डिनोमिनेटर में जो गिवन है वो सबके डिनोमिनेटर में लगा दो।
या फिर आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच के पार्ट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अगले को फिर 4 में कर लो, अगले को फिर 4 में कर लो, ठीक है। तो दोनों तरह से आप नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो 7/4 है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो 7 को आप किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यानी कि ये आ जाएगा 1 3/4, यानी कि 1 तो यहाँ पर होल है, कंप्लीट है, तो इसका मतलब 1 के तो बाद ही आएगा, और 1 के बाद जो थर्ड नंबर पर होगा वहाँ पर हमारा रहेगा, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर ही है 7/4, तो 1 3/4 हमारा हो गया यहाँ पर ये नंबर लाइन पर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव था तो हम 0 के राइट साइड में गए थे, अगर नेगेटिव हो तो हम 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 6 गिवन है, तो कैसे करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को, सेकेंड पार्ट के लिए भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्योंकि नेगेटिव है तो हमें लेफ्ट साइड में दिखाना है, आप 0 को इस तरफ लिख सकते हो, ये हो गया 0 हमारा। अब नीचे डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 तक आप नंबर लाइन पर लिख लो, 6 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। वैसे तो ऊपर -5 है, 5 में भी कर सकते हैं, बट 6 7 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड कर लो। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक लिख लिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 6 गिवन है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में 6 लिख लो, ये हो जाएगा -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5 -6 6 6, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6 6 1 जा 6, तो ये हो गया -1, तो ये 0 और -1 के बीच में हमारा लाई करेगा क्या, -5/6, ठीक है। तो क्या लाई करेगा, -5/6। तो हमने क्या किया, 6 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। 6 इक्वल पार्ट्स में आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया, -8 तक के नंबर लिख लिए। आप -8 तक लिख सकते हो, -9 तक लिख सकते हो, -10 तक लिख सकते हो, फिर जो डिनोमिनेटर में दे रखा हो वो सबके डिनोमिनेटर में लिखते जाओ, आपको -5/6 मिल जाएगा, जो कि 0 और 1 के -1 के बीच में होगा। या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जो होते हैं 0 और 1 के बीच में ही रहते हैं। प्रॉपर क्या होते हैं, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 0 और 1 या -1 जो भी दे रखा है, तो 0 और -1 के बीच के पार्ट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5, और ये हो जाएगा -6, और सबके नीचे जो डिनोमिनेटर में 6 दे रखा है वो लगा दो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये भी देखो कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1, मतलब -1 हो गया, और ये आ गया हमारा -5/6। तो इस तरह से भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर दे रखा है तो, और इस तरह से भी कर सकते हो कि आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो और जो डिनोमिनेटर में दे रखा है वो लिखते जाओ, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डन है, दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन नंबर लाइन। अब हमें इनको भी क्या करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। नीचे 11 हमारे पास गिवन है, और ऊपर क्या है, -2/11 -5/11 -9/11। तो -9 तक तो है ही, तो एटलीस्ट हम -9 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये लगाई हमने यहाँ पर नंबर लाइन, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसमें आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ऑब्वियसली प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो या तो आप क्या कर सकते हो कि 0 और -1 के बीच के स्पेस को 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और फिर उनके डिनोमिनेटर में 11 लिख दो। या फिर कैसे कर सकते हो भाई, यहाँ से लिखना शुरू करो, 0, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। ये सारे हमने क्या हुए 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
ठीक है, आपको देखने से ये नहीं लग रहा होगा कि हमने 0 और -1 के बीच के स्पेस को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट एक्चुअली में हमने 0 और -1 के बीच के स्पेस को ही डिवाइड किया है। कैसे? सबके नीचे डिनोमिनेटर में 11 लगाओ, ये हो जाएगा 11, यहाँ 11, यहाँ 11, ये 11, यहाँ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 और 11, और 11 से 11 को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, मतलब -1 बना। तो ऑटोमेटिकली 0 और -1 के बीच के स्पेस को हमने 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर दिखाने हैं? -2/11 दिखाना है, तो ये हो गया -2/11, -5/11 दिखाना है, ये हो गया -5/11, -9/11 दिखाना है, ये हो गया -9/11, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच को 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हमने क्या किया? इन नंबर्स को शो कर दिया। तो आप 0 और -1 लिख के फिर 11 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या इस तरह से सिंपल अपने काउंटिंग लिख कर इक्वल स्पेस पर उस तरह से भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये जो है हमारे पास कितना है? -2/11, ये है हमारे पास -5/11, ये है हमारे पास -9/11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि 2 से स्मॉलर हो, ठीक है। हमें क्या लिखने हैं? 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि क्या हो? 2 से स्मॉलर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, वी कैन राइट 2 एज 2/1। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1। और हम क्या कर सकते हैं? 2/1 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्या किया? हमने देखा कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो हम कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन लिख देती हूँ, किसी से भी कर लो। देखो यहाँ पर 5 पूछे, 5 से भी कर सकते हो, बट 5 से करोगे तो 5 हमें मिलेंगे नहीं, तो आप 10 से कर लो, 20 से कर लो, 50 से कर लो, 100 से कर लो, किसी भी नंबर से कर लो। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2/1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा? 20/10, ठीक है। क्या आ जाएगा? 20/10। और हमें क्या कहा है? स्मॉलर कहा है ना, तो 20/10 से जितने भी छोटे हैं वो सारे लिख दो, या कोई भी 5 लिख दो उसमें से, ठीक है। देयरफॉर रेशनल नंबर्स क्या लिखेंगे? देयरफॉर रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 20/10 आर, इसे कुछ भी लिख दो छोटा, 19/10 लिख दो, 18/10 लिख दो, 17/10, 16/10, 15/10, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। या फिर आगे और भी जो आपके 10/10 बनते हैं, या फिर आपके बनते हैं 9/10, कोई भी 8/10, 7/10, 6/10, जितने भी इससे 20/10 से छोटे हैं वो सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया? नंबर 2 हमारे पास गिवन था, उसको हमने 2/1 फॉर्म में लिखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इनसे छोटे जितने भी नंबर बनते हैं वो लिख दो, या जितने पूछे हुए, यहाँ पर 5 पूछे हुए हैं तो हमने 5 लिख दिए, कोई भी 5 लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में ही आप चलो कि 19/10, 18/10, 17/10, 16/10, 15/10 ही लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन 20/10 से छोटे ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से ही मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आप 20 से कर सकते हो, 50 से कर सकते हो, 100 से कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आंसर कुछ और है और मेरे फ्रेंड का कुछ और, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब हमें क्या निकालना है, 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं किस किस के बीच में, -2/5 एंड 1/2 के बीच में। अब सबसे पहली बात तो रेशनल नंबर्स जब भी हम निकालते हैं तो उनके बीच में बेटा जी मतलब वो जो रेशनल नंबर्स गिवन है उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो कि उनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, ये है -2/5 और दूसरा है 1/2। सेम बनाने के लिए मतलब एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज 10 हो गया। तो इसको 10 बना ले, -2/5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -4/10, ये हो जाएगा 1/2, इसको 5 से करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/10। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेशनल नंबर्स, या लिखो 10 रेशनल नंबर्स between -4/10 and 5/10 आर, मतलब -4/10 और 5/10 के बीच के लिख दो। कौन कौन से हो सकते हैं, -3/10 हो सकता है, -2/10 हो सकता है, यहाँ से हो सकता है -1/10, 0/10, उसके बाद 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ठीक है, तो ये कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हम क्या करें, डिनोमिनेटर सेम कर दें, मतलब डिनोमिनेटर को सेम कर दें, फिर भी हमारे पास जो है उतने रेशनल नंबर्स ना आए जितने की हमारे पास पूछे हुए हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर आपने सेम किया है एलसीएम लेकर, उसको किसी और बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास कितने आए, ओनली 8 आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई -4/10 बाय 2 से कर दो 2, उससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -4/10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब -8/20 हो गया। ठीक है, उसी तरह मल्टीप्लाई -4/10 एंड 5/10 है ना, दूसरा क्या है 5/10/2, दोनों को ही 2 से कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमने सेम बना ही लिया है, एंड 5/10/2। ठीक है, तो 5/10, इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो, ये हो जाएगा 10/20। अब इनके बीच के नंबर लिख दो। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे 10 बने नहीं, कितने बने, 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस आर दीज, बट वी गेट ओनली 8 रेशनल नंबर्स। कितने मिले हमें, ओनली 8 रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमने थोड़े और बड़े नंबर से कर दिया, इनका डिनोमिनेटर और बड़ा बना दिया। तो अब हमारे पास इनके बीच के अगर हम नंबर लिखना चाहें तो -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गए हमारे 10। ठीक है, थोड़े से और भी बच गए हमारे पास, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, फिर आएगा हमारा कहीं जाकर 10/20। ठीक है, तो इस तरह से कई बार अगर आपके पास ऐसा हो कि जो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी आपके पास उतने रेशनल नंबर्स नहीं आ रहे जितने पूछे हुए, तो और बड़े से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे हमने एलसीएम लिया है, दोनों का 10 आया। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एलसीएम लो, जो एलसीएम आए पहले उतना ही बनाओ।
अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हम इनका डिनोमिनेटर 20 बना सकते हैं तो डायरेक्ट 20 बना दो। इनका डिनोमिनेटर आप मान लो आप कहो कि हम तो 100 बनाना चाहते हैं तो 100 बना दो, ठीक है। तो जब ज़्यादा फाइंड आउट करना हो तो हमेशा बड़ा नंबर ले लो। ये आपको इसलिए करके दिखाया कि कई बार ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आएगी जब आपको सारे के सारे नंबर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर आप इनको क्या करोगे और आगे मल्टीप्लाई करके और फाइंड आउट कर लो। और ज़्यादा पूछे आपसे कहे कि 50 बताओ तो भाई 2 की जगह आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को 100 बना दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन। अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब हम कोशिश यहाँ करेंगे कि सीधा ही हम क्या ले लें, यहाँ पर बड़ा ले लें, जैसे 2/3 एंड 4/5 है ना। तो हम इनका एलसीएम लेंगे 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा। तो 12 और 20 के बीच में क्या हमें 5 मिल रहे हैं, तो चलने दो फिर ऐसा ही, ठीक है। तो LCM ऑफ 3 एंड 5 इज 15, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये हो जाएगा 10/15। उसी तरह 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12/15 हो गया, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर, 12/15 हो गया। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, हमारे पास सिर्फ एक ही रेशनल नंबर बचा है इनके बीच में, वो है 11/15। नहीं बना तो हमारे पास क्या है, और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 को हम 2 से कर सकते हैं, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10/15 एंड 12/15 बाय 2/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 10/15 24/30। तो अब भी हमारे पास कितने आएंगे, यहाँ पर 4 आएंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख दें यहाँ पर 30, ठीक है। अब इसको क्या करें, 60 बना लें, ठीक है। 30 2 ज़ा 60 होता तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उतना सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगर छोटा नंबर लेते चलेंगे तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती ही रहेंगी। तो पहले ही डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए बड़ा नंबर ले लो, यानी कि अब हम क्या करें, बड़ा नंबर ले लेते हैं डायरेक्ट ही, ताकि बार बार हमें क्या इनको मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो ये है 2/3 एंड 4/5। तो 5 पूछे है ना, तो हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई या मेक डिनोमिनेटर 60, ठीक है। मेक डिनोमिनेटर 60। इसका 60 कैसे बनेगा, 2/3, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 से करेंगे, ये आ जाएगा 40/60। इसका डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए 12 से करेंगे, इसको 12 से करेंगे, 48/60। तो अब 40/60 और 48/60 के बीच के 5 रेशनल नंबर लिख दो। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स between 2/3 and 4/5 आर क्या क्या हो जाएंगे, 40/60 है ना, तो ये हो जाएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। और भी लिख सकते हो 46/60, 47/60, तो एक्स्ट्रा ही हो गए। तो डायरेक्ट आप कोई बड़ा नंबर ले लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। आप इसका डिनोमिनेटर 120 बना सकते हो या उससे भी ज़्यादा बना सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा बनाने में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं,
कम बनाओगे तो फिर बार बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है -3/2 एंड 5/3। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, -3/2 और 5/3, -3/2 एंड 5/3। अब 5 निकालने हैं ना, तो यहाँ भी हम डिनोमिनेटर बड़ा बना दें, तो हम क्या लिखें यहाँ पर, मेक डिनोमिनेटर क्या बना सकते हैं, देखो 2 और 3 कॉमन होना चाहिए, 24 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 24 बना सकते हैं, 48 बना सकते हैं। तो 24 करके देख लेते हैं एक बार, मेक डिनोमिनेटर 24, तो ये जाएगा -3/2, ये हो जाएगा हमारे पास 12, इसको भी 12 से करेंगे, -36/24, ये हो जाएगा 5/3, 8 40/24। वैसे भी ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स between -3/2 and 5/3 आर क्या हो जाएगा, -35/24, -34/24, फिर उसी तरह -33/24, -32/24, ऐसे ही चलते चलते आगे आप क्या लिख सकते हो, -40 है तो 37/24, 38/24, कोई भी 5 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने, बट आप कोई भी 5 यहाँ से लिख सकते हैं। वैसे एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हमने सीधा ही 24 ले लिया, जो कि एक बड़ा नंबर था, तो हमारे पास खूब सारे मिल गए। छोटा लेते तो हो सकता था उतने सारे नहीं मिलते। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फाइंड 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। सेम ऐसा ही रहेगा, स्मॉलर जैसा। इसमें हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट -2 एज -2/1। नाउ मल्टीप्लाई 2/1 या मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखे, मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/1 इंटू 10, ये 10, तो ये जाएगा -20/10। ठीक है, तो हमें कितने बताने हैं, 5। तो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन या ग्रेटर देन 5 रेशनल नंबर्स, ग्रेटर बताने हैं ना, तो 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -20/10 आर। तो -20/10 से बड़े बताने हैं, तो नेगेटिव में बड़े कौन से होंगे, नेगेटिव में बड़े होंगे -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, -14/10। तो 1 2 3 4 5 6 बता दिए। ठीक है, कितने बता दो, क्योंकि अब तो हमारे पास खूब सारे -14/10, -13/10, -12/10, -11/10, तो ढेर सारे नंबर है, क्योंकि ये पहले ही हमने एक बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब 10 निकालने तो पहले ही डिनोमिनेटर को बड़ा कर लो। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से 3/5 एंड 3/4 है, तो चाहो तो एक बार डिनोमिनेटर को सेम बना लो। ठीक है, एलसीएम लेकर सेम बना लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। ठीक है,
तो 3/5, इसको 4 से कर दो, इसको 4 से कर दो, ये जाएगा 12/20, फिर हो जाएगा 3/4, इसको भी 5 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, तो ये जाएगा 15/20। अब अगर हम इनके बीच में देखें तो हमें इतने नंबर नहीं मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, 12 और 15 के बीच में 3 ही नंबर मिल रहे हैं, हमें 10 निकालने हैं। तो अब हम ये डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, चाहो तो आप इसको 40 बना लो, 60 बना लो, 80 बना लो, 100 बना लो। तो हम क्या लिखेंगे, मेक डिनोमिनेटर ऑफ both the numbers make denominator of both the number 100 बना लेते हैं। तो 12/20, इसको 5 से कर दो, इसको 5 से कर दो, ये हो जाएगा 60/100, और 15/20 में इसको 5 से कर दो, इसको 5 से कर दो, ये हो जाएगा 75/100। अब देखो 60 और 75 के बीच में तो खूब सारे नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कितने मानेंगे, 10, देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 60/100 and 75/100 आर, क्या लिख देंगे, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 70/100, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि इनफाइनाइट है तो कोई भी नंबर लेकर उसको मल्टीप्लाई कर दो, डन है। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, बट इसकी बार बार से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी प्रैक्टिस करिए डेली। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।